निकलना चाहते हैं, ब्रेकअप सीन में दारू पियेंगे एंड ऑल पियेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलेंगे भाई मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, एंड उनके फ्रेंड्स भी ये नहीं होते कि निकाले उनको और मज़े लेते हैं, ठीक है भाई इसका ब्रेकअप हो गया, गाना बजा देंगे एंड ऑल भी। क्यों निकलो यहाँ से, तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारा करियर नहीं है, तुम्हारा गोल्स नहीं है, तुम अपने आप को समझो, निकलो वहाँ से। क्यों किसी लड़की लड़का के पीछे गए तो उसके पीछे पड़ के अपना ज़िंदगी बर्बाद करो? नहीं करना है यार, नहीं, निकलो, जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। ये मेंटेलिटी से टॉपिक पे बात करते हैं हम लोग, विक्टिम मेंटेलिटी। विक्टिम मेंटेलिटी जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। ये ऐसा कोई इंसान नहीं है जो बोल सकता है कि नहीं मैं विक्टिम मेंटेलिटी से डील नहीं करता हूँ। सभी करते हैं यार, सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। साक्षात विक्टिम मेंटेलिटी की इतना ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट किया लाइफ में, मतलब मत पूछो। मतलब मैं इतनी ज़्यादा विक्टिम मेंटेलिटी की लड़की थी कि आई वाज लाइक इतना भी कोई कैसे हो सकता है। मतलब कुछ भी करना होता था मुझे 10 बार खुद को कोसना रहता था, यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सब मेरे साथ ही गलत करते हैं, कुछ भी बुरा हो रहा है मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। मतलब व्हाट, आई वाज लाइक दिस। हर चीज़ में खुद को ही कोसना होता था, कुछ भी हो, दूसरों कुछ होता था, मतलब कुछ भी गलत होना था उसको ठीक नहीं करना था, मुझे पहले 10 बार खुद को कोसना होता था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि मैंने रियलाइज़ किया ये सब क्या कर रही हूँ मैं। मतलब ठीक है, जो काम करने जाती थी उससे पहले ही मैं 10 बार सोच लेती थी काम होगा कि नहीं होगा, सारा उसका सिचुएशन देख लेती थी, नहीं भी होगा तो मतलब उसका पूरा फ्यूचर प्रेजेंट पास्ट सब कुछ खुद ही डिसाइड कर लेना होता था, ठीक है। तो जिसकी वजह से मेरा जो काम होना होता था वो भी रुक जाता था, ठीक है। अपनी नज़र, दूसरे बोलते ना कि दूसरों की नज़र लगती, नहीं, मेरी खुद की नज़र मेरे कामों पे लग जाती थी, क्योंकि मैं विक्टिम मेंटेलिटी से ऑपरेट करती थी ना, इसीलिए, ठीक है। और कुछ भी मेरे साथ गलत होता था तो मैं बोलती थी तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ तुम्हारी वजह से हो रहा है, मैंने ये नहीं ख़रीद पाया तुम्हारी वजह से। मतलब मेरे ज़िंदगी में जितने कांड हो रहे थे मैं किसी और को उसका वजह बता देती थी, वजह बना देती थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि मैं गलत कर रही हूँ और यहीं से सारा कांड स्टार्ट होता है, ठीक है। इसीलिए क्या करना कि कभी भी ये ऐसी मेंटेलिटी से ऑपरेट मत करना, विक्टिम मेंटेलिटी से, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती थी कि दूसरों की लाइफ हम लोग बस देखते चकाचौंध वाली, सोशल मीडिया पे देखते एंजॉय कर रहे हैं एंड ऑल कर रहे हैं, ठीक है। और हम यहाँ पे विक्टिम मेंटेलिटी से डील करने लगते हैं कि यार उसकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है, वो आगे बढ़ गया करियर में, मैं तो यहीं का यहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मैं खुद किसी चीज़ का काबिल नहीं हूँ, मेरे से कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों? तुमसे नहीं होगा तो किससे होगा? तुमसे ही होगा ना। तुम ये विक्टिम मेंटेलिटी में चले जा रहे हो कि उसके पास कुछ है तब वो जा पा रहा है, वो रिच है तब वो जा पा रहा है। दैट्स वेरी रॉन्ग। वो हमारी प्रॉब्लम है कि हम उससे डील नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती थी कि अगर आप भी विक्टिम मेंटेलिटी से ऑपरेट करते हो ना, तो पहले खुद को मतलब एनालाइज़ करो कि क्यों कर रहे हो ऐसे, ये तुम्हारा कहाँ से क्रिएट हो रहा है, तुम्हारे लो सेल्फ स्टीम से, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है तुम्हारे अंदर, या इसका कुछ रीजंस भी होते हैं, जैसे बचपन में कुछ हुआ रहता है जिसकी वजह से हम लोग विक्टिम मेंटेलिटी से आ जाते हैं। और ऐसे लोग होते कैसे, मतलब उनको लगता है ना कि वो बहुत ज़्यादा पनौती है खुद के लिए। सोच लो, एक वर्ड में बता देती कि ये इतने ज़्यादा अनलकी है, खुद को समझते कि ये इनके साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मतलब वो खुद ही सारा सीन क्रिएट कर लेते हैं। और इनके साथ कुछ होता भी अच्छा है ना तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि ओ ऐसा मेरे साथ हो सकता है, ऐसा मेरे साथ हो सकता है, मतलब ऐसा फील करते हैं, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहती थी कि ऐसे ही होते हैं विक्टिम मेंटेलिटी, और मैं भी वैसे ही थी। मतलब मैं इतनी ज़्यादा विक्टिम मेंटेलिटी की लड़की थी ना, मत पूछो। सो मैं वही उसको ख़त्म किया, ठीक है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि कोई आपको ये मेंटेलिटी से हटा नहीं सकता, आप खुद ही उसको हटा सकते हो। बस अपने आप पे फोकस करो। और ये जो है ना कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, दूसरों को देखते रहना, पहला बात तो वो काम छोड़ो, ठीक है। वो जो लाइफ में कर रहा है करो, तुमको जो अच्छा लगता है उस पर फोकस करो ना, तुम्हारे जो गोल्स है उस पर काम करो ना, जो ठीक है। ये दूसरों को देखते रहोगे ना तो हमेशा अपनी लाइफ को डाउन ही करते जाओगे, लो सेल्फ स्टीम में ही जाते रहोगे, क्योंकि वो तो अपना काम करते रहेंगे लेकिन तुम उनको ही देखते देखते अपना कॉन्फिडेंस गिराते रहोगे, ठीक है। सो यही कहना चाहती थी कि और इसका रीज़न भी क्या होता है असल विक्टिम मेंटालिटी का, कि बचपन में कुछ ऐसे सिचुएशन हुए रहते हैं जैसे कि उनको बुली किया हुआ रहता है
इंसानों ने, या उनके साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जैसे बड़े बड़े एक्सीडेंट, तो उनका मेंटलिटी वैसा हो जाता है कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता, वो सदमा में चले जाते हैं, ठीक है, कि कुछ मेरे साथ ऐसा गलत हो जाएगा। तो वही यही बड़ा होके शायद उनके दिमाग में रह जाता है और उससे वो लोग निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यही कहना चाहती थी कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए, और ये भी कारण होता है ना कि कभी कभी हम ऐसे पेरेंट्स में रहते हैं बचपन से, जैसे वो बहुत ज़्यादा विक्टिम मेंटेलिटी के होते हैं, तो उसके कारण भी ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो यही मैं शेयर करना चाहती थी कि इससे निकलना है तो पहले तो अपना जो है, अगर ऐसे ग्रुप में इससे कैसे निकल सकते हो, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ग्रुप में रहते हो जहाँ सभी लोग विक्टिम मेंटेलिटी के हैं, हर समय कोसते रहते हैं खुद को, ठीक है, तो सबसे पहले तो उस ग्रुप से निकलो, क्योंकि वही तुम्हारा मेन रीज़न है। क्योंकि अगर जब तक तुम वैसा ग्रुप में रहोगे, टॉक्सिक में रहोगे, नेगेटिविटी में रहोगे, विक्टिम मेंटेलिटी माइंडसेट के पीपल के साथ रहोगे, तो तुम कभी उस सिचुएशन से नहीं निकल सकते हो, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि ये तो हो गया फर्स्ट, और ये भी होता है कि कभी कभी हमारी फैमिली तो वैसे ही होते ही, ये बोले ही मैंने, तो ठीक है, अगर ऐसा सिचुएशन में हो तो सबसे अच्छा है कि अगर फैमिली ही जब विक्टिम मेंटेलिटी की है ना, तो ये कर सकते हो आप लोग, बाहर निकल जाओ, जितना हो सके खुद को बिज़ी रखो, दिन भर बाहर रहो, काम करो, ठीक है, जितना हो सके टाइम स्पेंड कम करो अपने फैमिली के साथ, और बाहर जाओ और उन लोगों से मिलो ना जो बहुत फ्री माइंड के हैं और बहुत लाइफ को एंजॉय करते हैं और मतलब एकदम हर चीज़ को हल्के में लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प करेगा, क्योंकि आप उन लोगों से मिलोगे तो बोलोगे वाह ये लोग कितने अच्छे माइंडफुल है, मतलब एकदम इंजॉय करते, लाइफ को इजी लेते, हर चीज़ को सीरियस नहीं लेते, ठीक है। तो आप भी वैसे ही बनते जाओगे, क्योंकि आप जैसे संगति में रहोगे आपका वैसे ही रंगती होते जाएगा, ये कॉमन है और ये रियलिटी है। तो वैसे वैसे लोगों के साथ रहो, ऐसे टॉक्सिक मैनिपुलेटिव लोगों के साथ दूर रहो, ठीक है, इन लोग से के साथ से दूर रहो, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा हेल्प करेगा। और जितना हो सके वीडियोस देखो, ठीक है, अगर कोई मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हो या स्क्रॉलिंग कर रहे हो तो अच्छी देखो, मोटिवेशन वाले वीडियो देखो जो तुम्हारे सिचुएशन से रिलेट करे, और चाहे उस अगर बुरे सिचुएशन में तो उससे निकलने में तुम्हारी हेल्प करे, ठीक है। बस वीडियो देखते मत रह जाना, उससे कुछ सीखना, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होते हैं ना बुक्स, मतलब वीडियोज़ देखते रहते बट रियल में उसको अप्लाई नहीं करते। अगर कुछ देख रहे हो तो उससे कुछ सीख रहे हो तो उसको अप्लाई करो, ठीक है, तभी तो वो तुम्हारे ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये सब कर सकते हो, पहले तो बिजी रह सकते हो, बुक्स मोटिवेशन वाले देखो, बाहर घूमो, ये सब करो, और फिर बुक्स पढ़ो, ठीक है, जो तुम्हारी लाइफ से रिलेट हो, ठीक है। जैसे वीडियोस देख रहे हो वैसे ही बुक्स पढ़ो, अच्छे लोगों को, इतने फेमस राइटर्स है जो ऐसे सिचुएशन से ग्रो थ्रू करते हैं और वैसे बुक्स लिखते हैं, तो उनकी बुक्स पढ़ो, जिससे पता चलेगा कि वो लोग अगर ऐसे मेंटेलिटी में थे तो किस सिचुएशन से कैसे निकले, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट्स है जिससे मैं बताना चाहती थी कि अगर आप विक्टिम मेंटेलिटी से डील करते हो तो कैसे निकल सकते हो। सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही निर्भर है, तुमको कोई और आके नहीं निकाल देगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग हमेशा सोचते हैं ना कि यार मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, वो होता है कि कोई होगा तो ही ठीक कर सकता है, मुझे इसकी प्यार की ज़रूरत है तभी मैं ठीक हूँगा, उसका प्यार का जो नहीं होता है ऐसा। खुद में ही तुमको कंप्लीट बनना पड़ेगा, तुमको खुद की हेल्प खुद ही करना होगा, तुमको किसी से हेल्प मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम खुद ही खुद के अलावा ना कौन हेल्प कर देता है यार। मैंने तो अपना लाइफ का वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन खुद ही हेल्प किया, बचपन से आज तक मैंने किसी से कभी हेल्प ही नहीं मांगा, चाहे स्कूल से चाहे कुछ, बस फैमिली मेम्बर्स, मैंने उनसे भी बहुत कम मांगा, क्योंकि मैं बहुत शाई किस्म की लड़की थी, इसीलिए मैं कभी ज़्यादा किसी से बात भी नहीं किया है स्कूल टाइम में एंड ऑल, ठीक है। तो वही मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा लो स्टीम गर्ल थी, लो कॉन्फिडेंस थी, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, लेकिन मैंने खुद को चेंज किया, ठीक है। तो वही मैं कहना चाहती थी कि हमें कोई चेंज नहीं कर सकता जब तक हम खुद चेंज नहीं होना चाहते हैं, अपनी मेंटेलिटी से खुद नहीं निकलना चाहते हैं। ये भी होता है कि अगर किसी ने किसी का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, रिलेशनशिप में थे, वो एक दूसरे को छोड़ दिया तो दूसरा इंसान सदमा में चल गया, एक जन मूव ऑन हो गया, तो देखो ना वहीं पे तुम्हारा जो पर्सन है वो मूव ऑन कर दिया, तुम वहीं पे सदमे में पड़े हो। क्यों? अपना लाइफ में आगे बढ़ो, अपना फोकस करो अपना करियर पे, ठीक है। वो उसके पीछे पड़ के क्या फ़ायदा, क्योंकि अगर तुम्हारे लिए होती तो वो कभी छोड़ के नहीं जाती, और होता तो तुम्हारे लिए कभी छोड़ के नहीं जाता। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ। बस एक सिचुएशन बहुत जन होते हैं, ठीक है, कि मेरा ब्रेकअप हो गया, अब उसी डिप्रेशन में रहते हैं, उनका मतलब एक होता है ना कि मज़ा आने लगता है कि पता नहीं क्या होता है, उनको मज़ा आता है उस
चीज़ में, खुद ही नहीं निकलना चाहते। वो ब्रेकअप सीन में दारू पियेंगे एंड ऑल पियेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ बोलेंगे भाई मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। एंड उनके फ्रेंड्स भी ये नहीं होते कि निकालें उनको और मज़े लेते हैं, ठीक है। भाई इसका ब्रेकअप हो गया, गाना बजा देंगे एंड ऑल भी। क्यों निकलो यहाँ से, तुम्हारी फैमिली नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम्हारा करियर नहीं है, तुम्हारा गोल्स नहीं है, तुम अपने आप को समझो, निकलो वहाँ से। क्यों किसी लड़की लड़का के पीछे गए तो उसके पीछे पड़ के अपना ज़िंदगी बर्बाद करो? नहीं करना है यार, नहीं, निकलो। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ। ये मेंटेलिटी से निकलो, विक्टिम मेंटेलिटी के मोड से निकलो, क्योंकि देयर इज़ सो मच इन लाइफ। एक गया दूसरा आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सही नहीं था, ठीक है। उसी मोड में मत चले जाओ कि चला गया एंड ऑल, ये भी होता है, ठीक है। तो ये मैं कहती हूँ, तो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो जितना हो सके, ठीक है। बुक्स पढ़ो, मेडिटेशन करो, क्योंकि आज के टाइम पे अगर तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और एंड ऑल ऐसे हो, ठीक है, तो बहुत गलत है, तुम्हारा फ़ायदा उठाने वाले हैं लोग, ठीक है। तो बी इन योर पावर। अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है तो अपने लिए स्टैंड लो और आगे बढ़ो। ये नहीं कि विक्टिम मेंटेलिटी में चले गए एंड रोते रहे गाते रहे, नहीं, कोई नहीं आएगा बचाने वाले। उल्टा चक्की में पीस के तुमको आटा गूंद के रोटी पका के खा जाना है सबने, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ, अपने आप को पहचानो। अगर कुछ ऐसा भी सिचुएशन हो रहा है, हर समय विक्टिम मेंटेलिटी में हो गए, कोई फ़ायदा नहीं, कहीं से ग्रोथ नहीं मिलेगा और उल्टा नीचे जाते जाओगे, तुम्हारे साथ वाले आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि उस चीज़ से निकलने का खुद ही ट्राई करो, किसी पे डिपेंडेंट मत हो, ठीक है। एंड यही मैं शेयर करना चाहती थी, ठीक है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से विक्टिम मेंटेलिटी में थी। तो मेरा लाइफ बहुत गंदी तरीके से डाउनफॉल में जा रहा था। लेकिन जब से मैंने अपना स्टैंड लेना सीखा, तो ट्रस्ट मी सब कुछ अच्छा हो रहा है, मैं, ठीक है। तो यही कुछ पॉइंट शेयर करना चाहती थी कि कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो और अपना मेंटेलिटी को सबसे पहले ठीक करो, कि वही तुम्हारी पावर है। जब तक तुम्हारा मेंटेलिटी ठीक नहीं होगा, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, नहीं तो हमेशा इसी मोड में रहोगे और अपने आप को कोसते रहोगे और कुछ नहीं कर सकते, ना ही कुछ एक्शन ले पाओगे ज़िंदगी में, ठीक है। बाय।